यूपी, एमपी, दिल्ली और महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे से 4 राज्यों में बुलडोजर धुआंधार चल रहा है। यूपी में बाबा का बुलडोजर कब्जा गैंग का धुआं उड़ा रहा है, तो महाराष्ट्र में देवा भाऊ का बुलडोजर पत्थरबाजों का इलाज कर रहा है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर का मेगा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। बुलडोजर के टारगेट पर 347 गैर कानूनी निर्माण है। योगी मॉडल की ऑल इंडिया बुलडोजर रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। फर्जी गिराया जा रहा है। गिराया तो सबका गिराना चाहिए, खाली हमारा ये पूरा मार्केट जितना है सब गिरान समाज में। यूपी में बाबा का बुलडोजर गैर कानूनी बाजार की दीवार तक पहुंच गया है। यूपी में योगी ब्रांड बुलडोजर बाफिला गैंग का धुआं उड़ा रहा है। महाराष्ट्र में देवा भाऊ का बुलडोजर दंगाइयों पर धुरंधर स्टाइल में दौड़ रहा है। एमपी में मोहन यादव का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है, अवैध कब्जा तोड़ रहा है। दिल्ली में दीदी का बुलडोजर टॉप गियर में चल रहा है, अवैध कब्जे को दिल्ली के नक्शे से मिटा रहा है। यह पिछले 24 घंटे के बुलडोजर एक्शन की रिपोर्ट है। लोकेशन अलग अलग है, राज्य अलग अलग हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग हैं, लेकिन कब्जाधारियों के इलाज का तरीका एक जैसा है। जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, जहां जहां मजहब के नाम पर कानून को चैलेंज किया गया है, जहां जहां भूमाफिया खड़ा हुआ है, वहां वहां योगी स्टाइल में इलाज हो रहा है। यूपी से लेकर एमपी और दिल्ली से लेकर मुंबई तक बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। जिस टिन शेड को बुलडोजर से हटाया जा रहा है, जिस गेट को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, जहां यह मलबा जमा हुआ है, यह गोंडा का वो अवैध मदरसा है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। सालों से ग्राम समाज की जमीन पर मदरसे की आड़ में कब्जा किया गया था, लेकिन योगी राज में अब अवैध कब्जा करने वालों का हिसाब शुरू हो गया है। योगी की पुलिस और योगी के सिस्टम ने 2 जेसीबी से 1.5 बीघा जमीन खाली कराई है और इस जमीन की कीमत करोड़ों में है और करोड़ों की इस जमीन पर सालों से मियां भाई का कब्जा था। गोंडा में ग्राम समाज की जमीन पर भाईजान ने पिछले 22 साल से कब्जा कर रखा था। सरकारी जमीन पर भाईजान ने पहले मदरसा बनाकर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे मकान और दुकान खड़ी कर ली गई, जबकि सरकारी फाइलों में यह जमीन कन्या पाठशाला के लिए आरक्षित थी। गोंडा में इस अवैध मदरसे पर बुलडोजर डायरेक्ट योगी के ऑर्डर पर चला है। कन्या पाठशाला की जमीन पर कब्जे की शिकायत 25 दिसंबर को योगी के जनता दर्शन में की गई थी, जिसके बाद योगी ने मदरसे की जांच के ऑर्डर दिए थे, जिसके बाद भाईजान के कब्जा सिस्टम का खुलासा हुआ। दो 2004 में मदरसा इस्लामिया अंजुमन तालीमत दीन समिति का निर्माण हुआ। गोंडा में मदरसा 2004 से 2009 तक पंजीकृत रूप से संचालित हुआ, लेकिन पंजीकरण समाप्त होने पर भी अवैध ढंग से मदरसे का संचालन हुआ, लेकिन फिर इस मदरसे को बंद कर दिया गया। लेकिन इस अवैध मदरसे के कारण गोंडा में कन्या विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी वजह से लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। लेकिन अब गोंडा में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध मदरसा समतल हो गया है, सिर्फ मलबा रह गया है। यूपी में तो योगी का बुलडोजर 180 डिग्री पर चल रहा है। रोजाना किसी न किसी जिले में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। योगी के टारगेट पर मजहब के नाम पर अवैध कब्जा करने वाले कब्जाधारी भी हैं और भूमाफिया भी। बुलडोजर से जिस मैरिज हॉल को जमींदोज किया जा रहा है, जिस शीशे वाले महल की सीढ़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिस महल को बुलडोजर ने खंडहर बना दिया है, यह लखनऊ के कुख्यात भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला की कोठी है और जिस जमीन पर बाफिला ने कब्जा किया था उसकी कीमत 250 करोड़ रुपए है।
और मेरे ठीक पीछे आप जो मैरिज हॉल देख रहे हैं, इस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। वजह यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को अपनी जमीन बताया है और ये कहा है कि जिस दौरान यहाँ पर मैरिज हॉल बनाया गया, उसके बाद ये मैरिज हॉल संचालित किया जा रहा था, ये पूरी तरीके से गलत है। दरअसल इस मैरिज हॉल की जो रजिस्ट्री है वो भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला ने वीके सिंह नाम के एक शख्स को की और उसके बाद जब इस पूरे जमीन की नापजोख हुई तो एलडीए को ये जानकारी मिलती है कि ये जमीन जो कि लगभग 32,000 स्क्वायर फीट है, जमीन की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है और यहाँ पर जो मैरिज हॉल संचालित किया जा रहा था वो पूरी तरीके से अवैध है। जिसके बाद एलडीए की प्रवर्तन टीम यहाँ पर पहुंचती है। जो बाउंड्री वॉल होती है इस मैरिज हॉल की, इस बाउंड्री वॉल को यहाँ पर गिराया जाता है। इसके अलावा पूरे मैरिज हॉल परिसर को आप देख सकते हैं कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त करते हुए जमींदोज कर दिया है और एलडीए का कहना है कि चूंकि ये जमीन ग्रीन जोन में आती है, नजूल की जमीन में आती है, इसलिए एलडीए आने वाले दिनों में इस जमीन पर कब्जा लेगा। दिलीप सिंह बाफिला करीब 35 साल पहले उत्तराखंड से लखनऊ आया था। पहले सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना, लेकिन काम में मन नहीं लगा तो जमीनों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी जान पहचान बना ली और फिर जमीन के नाम पर फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। बाफिला कभी सरकारी जमीन को प्राइवेट बनाकर बेच देता था तो कभी एक ही जमीन का कई लोगों से सौदा कर देता था और यह सारा खेल जमीनों के फर्जी कागजात तैयार करके करता था। आप ये बताइए कि जो जमीन आप लोग को बेची गई, कार्रवाई एलडीए ने क्यों की? ये एक्चुअली बहुजन निर्मल ने दी थी, जो इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण सिंह बाफिला। तो उन्होंने ज़मीन बता के 13, 14, 15 हजार नंबर बता के दिया था और जब रजिस्ट्री हो गई इसमें कम से कम 65 लाख का स्टैम्प लगा और लगभग 1.5 करोड़ रुपए दिया और उसके अलावा भी काफ़ी पैसा लगा। तो बाद में कब्जा इन्होंने 27, 28, 29 पे दिया। मतलब जमीन जो थी वो दूसरी जगह थी और गलत जगह आपको कब्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये 13, 14, 15 है, पर ये एक्चुअली में 27, 28, 29 था, जो कि एलडीए का है। भाई एलडीए की जमीन है, वो सरकार की चीज है, सरकार तो अपना लेगी। तो उन एलडीए ने अपनी कार्रवाई की है। इसमें नुकसान तो सोसाइटी ने किया ना उनका। जमीनों के फर्जीवाड़ों से दिलीप सिंह ने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। आलीशान कोठी, महल नुमा मैरिज हॉल और लखनऊ के पॉश इलाकों में मार्केट खड़ा कर लिया। दिलीप सिंह बाफिला पर कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अधिकतर गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार थाने में दर्ज हैं। बाफिला के खिलाफ मार्च 2021 में भूमाफिया की कार्रवाई हुई थी। उसे जिला स्तरीय भूमाफिया घोषित किया गया था। बाफिला की पूरी संपत्ति की कीमत 48 करोड़ से ज्यादा है और योगी का सिस्टम काली कमाई की पाई पाई का हिसाब कर रहा है। दिलीप सिंह बाफिला पिछले 2 महीनों से जिला बदर है और अगले 4 महीनों तक वो लखनऊ के बॉर्डर में नहीं घुस सकता है। जब बाफिला लखनऊ आएगा तो महल की जगह खंडहर पाएगा। बाफिला के पास कुछ नहीं बचेगा। 250 करोड़ का मैरिज हॉल बुलडोजर से जमींदोज हो चुका है। इसके पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत 48 करोड़ 22 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है और बाफिला की काली कमाई का बही खाता योगी का सिस्टम खंगाल रहा है। यूपी में योगी का बुलडोजर जिस स्पीड से चल रहा है उसको देखकर कब्जाधारियों का कलेजा कांप रहा है। बाबा के बुलडोजर का खौफ कैसा है, इसका अंदाजा आप बरेली की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बरेली में लोग खुद ही गैर कानूनी निर्माणों पर हथौड़ा चला रहे हैं। बरेली में गैर कानूनी मकान और दीवार को गिरा रहे हैं। बुलडोजर से पहले ही ट्रैक्टर में भरकर ईंट लेकर जा रहे हैं। बरेली में बाबा का बुलडोजर एक चक्कर लगा चुका है। 7 अप्रैल को 90 दुकानों पर बुलडोजर गरजा था, जिसके बाद लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। बरेली में अगले सप्ताह में फिर से बुलडोजर चक्कर लगा सकता है। बरेली में 40 से अधिक चिन्हित अतिक्रमणों पर कार्रवाई की तैयारी है और यह एक्शन सीएम ग्रिड परियोजना के तहत हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में बाबा का बुलडोजर कब्जाधारियों की कुंडली बिगाड़ रहा है तो महाराष्ट्र में देवा भाव ने बुलडोजर बटालियन को फसादियों के इलाज पर लगा दिया है। मुंबई के दिंडोशी में भाईजान ने देवी के जुलूस पर पत्थर चलाए थे। अब देवा भाव का बुलडोजर मुंबई में पत्थरबाजों के घर की ईंट तोड़ रहा है। मुंबई के दिंडोशी में भाईजान ने बिना नक्शा पास कराए, बिना सरकारी परमिशन के पक्का निर्माण किया था। अब देवा भाव के धुरंधर ने इन गैर कानूनी निर्माणों का धुआं उड़ा दिया है।
महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर चल रहा है और जो आरोपी हैं उनके उसका घर, उसका दुकान जो है वो तोड़ा जा रहा है। और बीएमसी का कहना है कि इस इलाके में जो भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सब पर तोड़क कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस के काम करने के तरीके पर यहाँ पर बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो यहाँ पर इलीगल ड्रग्स का ट्रैफिकिंग कर रहा था, प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट भी चला रहा था। लेकिन पुलिस की आंख तब तक बंद थी जब तक ये पूरा विवाद नहीं हुआ, जब तक ये पूरा बवाल नहीं हुआ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो तोड़क कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में हिंदुओं के जुलूस पर पत्थरबाजी करने वाले शेख परिवार के 11 मेंबर सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि शेख फैमिली इसी घर से ड्रग्स का धंधा भी कर रही थी और अब पुलिस इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। एमपी में तो सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर का मेगा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भोपाल में कब्जाधारियों का इलाज करने के लिए काला बुलडोजर मंगवा लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। इस बुलडोजर एक्शन की वजह भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया और एफटीएल फुल टैंक लेवल के 50 मीटर के अंदर दायरे में आने वाले तमाम रसूखदारों और भूमाफिया के कब्जे में जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये एक पूरा फार्म हाउस है। इस तरीके के बड़े बड़े फार्म हाउस पर जो रसूखदारी है उनका कब्जा था, जिसे एक के बाद एक धीरे धीरे हटाया जाना है। 6 अप्रैल से ये कार्रवाई शुरू हुई है। अगली 21 अप्रैल तक ये अतिक्रमण मुक्त करने की, भोपाल के लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने की जो कार्रवाई है वो जारी रहने वाली है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये एक फार्म हाउस है और इसी तरीके के बड़े बड़े फार्म हाउस और घर जो है वो जो है यहाँ पर उन पे घरों पे कब्जा, जमीन पे कब्जा करके बड़े तालाब की ये बनाया गया था। बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भोपाल में मोहन सरकार बड़े तालाब यानी भोजताल पर कब्जा करने वालों का हिसाब कर रही है। भोपाल का भोजताल भोपाल की लाइफलाइन भी है और भोपाल की पहचान भी, लेकिन लोगों ने ताल की जमीन पर अपना ताला लगा दिया है। घर, मकान, दुकान और आलीशान फार्म हाउस बना लिया है। अब एक एक इंच की नपाई और सफाई हो रही है और एमपी में बुलडोजर अगले 11 दिनों तक नहीं रुकने वाला है। प्रशासन उन सभी अवैध निर्माणों को हटा रहा है जो तालाब के फुल टैंक लेवल के 50 मीटर के दायरे में आ सकते हैं। भोज वेटलैंड रूल्स के अनुसार 16 मार्च 2022 के बाद इस दायरे में किए गए किसी भी निर्माण को अवैध माना गया है। भोपाल में 6 अप्रैल से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई है। 21 अप्रैल तक यह अभियान चलेगा। सर्वे के दौरान कुल 347 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें एक एक करके समतल किया जा रहा है। भदभदा में अभियान के पहले दिन 9 दुकानों और घरों को जमींदोज किया गया। अब हलालपुरा फार्म हाउस और बाउंड्री वॉल को हटाया गया है और अभी प्रेमपुरा, खानू गांव, कोहे फिजा और बैरागढ़ जैसे इलाकों में भी काला बुलडोजर पहुंचने वाला है। ये बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़े भूमाफिया है, अगर गलत नहीं होगा, क्योंकि फार्म हाउसेज है, रेस्टोरेंट्स है। सामने जो वायु रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी कार्रवाई होनी है। उसके बाजू में भी जो बड़ा सा जो वेयर हाउस जैसा है, इन सब पे कार्रवाई होनी है। नगर निगम ने आज उसमें सुनवाई की डेट रखी हुई है। जैसे जैसे सुनवाई होती जाएगी हम कार्रवाई करते जाएंगे।